गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में लूसेंट जीके जीएस में तोमर वंश और सिसोदिया वंश। ठीक है, सिसोदिया वंश के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे तोमर वंश के बारे में। ठीक है, देखिए छोटे छोटे वंश होते हैं तो ये क्या होते हैं, बीच बीच में छूट जाते हैं या मतलब पढ़ाता नहीं है, तो इसके बारे में छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं और फिर बड़ी बड़ी क्लासों में मतलब पेपरों में, फिर अब जानते हो आप यूपीएससी एसएससी है ना, इन पेपरों में चीज़ के बारे में बताएं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। इसके फाउंडर कौन थे और इसकी कैपिटल, ये दो चीज़ बहुत क्या रखती हैं, इंपॉर्टेंट रखती हैं। ठीक है, इसके फाउंडर के रूप में अंगपाल क्या थे, इसके फाउंडर अंगकाल तोमर क्या थे, इसके फाउंडर थे। और ये कब से 736 ईस्वी में क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। ठीक है, 736 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी और इसी ने क्या की थी, दिल्ली, और इसने अपनी राजधानी, ठीक है, उसने अपनी राजधानी किसको, दिल्ली का, ठीक है, दिल्ली का, ठीक है, दिल्ली, इसमें ढा है, ये टा नहीं है, ये डा नहीं है, ढा है, दिल्ली का को क्या बनाया था, इसने अपनी राजधानी के रूप में बनाया था। ठीक है, ये कितने राजा, ठीक है, ये क्या था, राजा, एक राजा थे, क्या नाम था इन राजा का, इन राजा का नाम था जे राजा था ज्वाला तोमर। ठीक है, ये क्या था, तोमर वंश का सामंती सरदार था। और ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है ये तोमर वंश, ये क्या था, वैष्णव धर्म का अनुयायी। ठीक है, अब एक बात इसके बारे में कही जाती, इसने, अब देखो इसके बारे में पॉइंट अपन लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट है, इसमें आएगा अब आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, इसका क्या है, छोटे छोटे पॉइंट है जिनको क्या हम पढ़ेंगे। ठीक है, तोमर वंश का ही शासक था कौन, ये अंगपाल, इसने क्या की थी, दिल्ली की स्थापना की थी, दिल्ली की स्थापना की थी। ठीक है, किसने की थी, तोमर ने की थी। और ये दिल्ली का, इसको पुराना नाम है, ये दिल्ली का क्या है, ये पुराना नाम है दिल्ली का, ये क्या है, दिल्ली का पुराना नाम है। ठीक है, जो कि तोमर वंश में लिया जाता था। ठीक है, तोमर वंश में इसी ने क्या की थी, दिल्ली का नामक एक जगह की स्थापना की थी, जिसे आज हम क्या कहते हैं, दिल्ली के नाम से जाना जाता है। और इनके ही राजा जौल तोमर वंश का सामंती सरदार था। ठीक है, ये क्या थे, छोटा सा था वंश, इसके बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं था, बस इसके बारे में इंपॉर्टेंट था। इन्होंने क्या की थी, दिल्ली नगर की क्या की, दिल्ली की स्थापना की थी, जो आज इंडिया की क्या है, कैपिटल है। ठीक है, क्या की थी, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसके सियासोदय वंश के फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर, इसकी कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर थे हिम्परी देव, कौन थे, हिम्मीर देव क्या थे, इसके फाउंडर के। सिसोदिया वंश के कौन थे, हिम्मीर देव क्या थे, इसके फाउंडर थे सिसोदिया वंश के। ठीक है, इसकी शासनकाल ये कहाँ पे किया था, मेवाड़ में। तो इन्होंने क्या किया, मेवाड़ पे ही शासनकाल किया, तो इन्होंने अपनी कैपिटल को भी मेवाड़ में क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, सिसोदिया वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, मेवाड़ में बनाई। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इनके पुत्र हुए। ठीक है, इनके पुत्र हुए, क्या नाम था इनका, राणा सांगा, राणा कुंभा हुआ, सॉरी, राणा कुंभा क्या हुए, इनके पुत्र हुए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपनी विजय निर्माण, इन्होंने क्या किया था, एक विजय स्तंभ बनवाया था, क्या बनाया था, एक विजय स्तंभ, कहाँ पे, चित्तौड़ में।
चित्तौड़गढ़ में स्थित है ये, ठीक है। इन्होंने अपने विजय स्तंभ बनाया था राणा कुंभा ने, जो कि कहाँ पे स्थित है, जो कि चित्तौड़ में स्थित है। इनके बारे में एक बात कही जाती है, संगीत के क्या थे, बहुत बड़े शौकीन थे। क्या थे? संगीत के शौकीन। क्या थे? संगीत के शौकीन, ठीक है। संगीत के शौकीन कौन थे? राणा कुंभा क्या थे? संगीत के शौकीन राजा थे। इसकी सिसोदिया वंश की स्थापना किसी थी? हमीर देव ने की थी, जो कि मेवाड़ में इनको कैपिटल बनाया, उसको ही राज की, उस पर मतलब मेवाड़ को कैपिटल बनाया। इसके बाद इनके राणा कुंभा है, जिन्होंने विजय स्तंभ चित्तौड़ में स्थित किया, और ये संगीत के शौकीन थे, ठीक है। अब इसके बाद आती है रियल स्टोरी इनकी, ठीक है। अब क्या करते हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1518 ईस्वी में 1518 ईस्वी इन्होंने खैतौली युद्ध में इन्होंने खैतौली युद्ध किया। जी किसमें? इब्राहिम लोदी और किसके? राणा कुंभा, सॉरी सांगा निकल जा रहा है, राणा कुंभा के बीच हुआ था, ठीक है। इनके बीच हुआ था, ये युद्ध हुआ था, ठीक है। ठीक है, ये युद्ध क्यों हुआ था कि राणा कुंभा का साथ नहीं दिया था इब्राहिम लोदी ने, ठीक है। इस चक्कर में क्या हुआ था, ये खिलौती का युद्ध हुआ था, ठीक है। इसके बाद एक और युद्ध हुआ, ठीक है। कब हुआ था? ये 1518 ईस्वी में खैतौली का युद्ध, ठीक है। इसके बाद एक और युद्ध हुआ 1527 ईस्वी में, खानवा का युद्ध। ये बहुत ही फेमस युद्ध था। ये किस किस के बीच हुआ? ये हुआ बाबर और राणा कुंभा के बीच क्या हुआ, ये युद्ध हुआ, ठीक है। ठीक है, क्या हुआ इसके बाद? ये युद्ध हुआ बाबर और राणा कुंभा की, जिसमें बाबर विजय हुआ। इसमें भी क्या हुआ था? राणा कुंभा क्या हुआ था? विजय हुआ था। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इनके पुत्र है, सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी राजा आया, ठीक है। क्या हुआ? सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन आया? देखिए, महाराणा प्रताप, ठीक है। इनके बारे में बात कही जाती है कि सिसोदिया वंश के क्या थे? जे अंतिम राजा थे, क्या थे वो? सबसे प्रतापी राजा, सबसे प्रतापी राजा और अंतिम राजा थे, ठीक है। इनका एक पराक्रमी सेनापति भी था, ठीक है। इनका क्या था? एक पराक्रमी सेनापति, क्या था इनके? पराक्रमी सेनापति। क्या नाम था उसका? उसका नाम था झाला सरदार। क्या नाम था? झाला सरदार। क्या था? इस पराक्रमी सेनापति का नाम था झाला सरदार, ठीक है। इसने क्या किया? पराक्रमी सेनापति था झाला सरदार, जिसने किसकी? महाराणा कुंभा का ये साथी था, ठीक है। और इसने ही पूरे युद्ध में भाग लिया, और इसने एक युद्ध किया था, ठीक है, 1576 ईस्वी में। किसमें? 1576 ईस्वी में। कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, ठीक है। जिसमें कौन विजय हुआ था? जिसमें हुआ था अकबर विजय हुआ था, ठीक है। 1 लाख सैनिकों से क्या किया था इसने? अकबर ने इनको मौत के घाट उतार दिया था, ठीक है। इनका सबसे प्रिय घोड़ा था, इनका एक प्रिय घोड़ा था। क्या था? एक
प्रिय घोड़ा, जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था चेतक। क्या था जिसका नाम था? तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आप लोगों को पूरी मेहनत से कंटेंट पढ़ा रहे हैं, आप लोग फिर भी लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो इसमें मेरा मनोबल घटता हो, आगे चल के क्या पता मैं लूसेंट की पूरी क्लास ना ले पाऊँ। ठीक है, इसलिए आप लोग लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बराबर रखिए। मैं आपको लूसेंट की पूरी नॉलेज दूंगा, और इसके बाद जो लूसेंट का जो भी आपका होगा आर्टिकल, इसके बाद क्या करेंगे अपन लोग? आर्टिकल पढ़ेंगे और आधुनिक भारत पढ़ेंगे। ठीक है, 2 टॉपिक पढ़ेंगे अपन, आधुनिक भारत और आर्टिकल। ठीक है, 2 चीज़ों को क्या करेंगे अपन लोग? पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन लोग? इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, तोमर वंश, ये तोमर वंश आया तो इसके फाउंडर कौन थे? अनंग पाल, जिन्होंने 736 ईस्वी में क्या किया? तोमर वंश की स्थापना की। इसने ढल्ली का जिसको दिल्ली कहते हैं, आज के युग में क्या कहते हैं? इसको दिल्ली कहते हैं। इस नगर की स्थापना की और इसी को अपनी कैपिटल के रूप में बनाया। इनके टाइम में क्या था? एक इनका सरदार था। ठीक है, एक बहुत प्रतापी सरदार था, जिसके बलबूते पे ये हर किसी को जीतते थे। ठीक है, जिसका नाम क्या था? राजा ज्वाला तोमर। ठीक है, ज्वाला तोमर। ठीक है, ज्वाला तोमर क्या था? ये राजा था। ठीक है, ज्वाला तोमर वंश का एक सामंती सरदार था। ये क्या थे? वैष्णव धर्म के क्या थे? अनुयायी थे, जिसने और थे कौन थे? तोमर वंश के शासक, जिसमें सिर्फ एक ही शासक हुआ, कौन? अंगपाल। ठीक है, तो इसमें महत्वपूर्ण याद रखना कि दिल्ली की स्थापना किसने की थी? अंगपाल ने क्या की थी? दिल्ली की स्थापना की थी। ये कोई नहीं बताएगा इतना। तोमर वंश, सिसोदिया वंश। ठीक है,